योग के नाम पर मायाचार भाग 2। गत 20 वर्षों के अनुभव। गत 20 वर्षों में भारत के लगभग सभी प्रदेशों में कई बार आध्यात्मिक खोजों के सिलसिले में हमने भ्रमण किया है। उस भ्रमण में अनेक भले बुरे अपने अपने ढंग से अनेकों विचित्र विचित्र व्यक्तियों से हमें संपर्क हुआ। उनमें से इस अंक में केवल ऐसे व्यक्तियों की कटु स्मृतियाँ लिखी जा रही हैं जो योग के नाम पर चालाकी से अपना दंभ पुजवाते थे। अन्य प्रकार के अनुभवों को आगे फिर कभी प्रकट करेंगे। इस अंक के लेखों का प्रयोजन यह है कि पाठक सावधान रहें और बिना परीक्षा किए किसी नकली सिद्ध के चंगुल में ना फंसे। अब हम पाठकों के सामने अपने कुछ अनुभव उपस्थित करते हैं। सट्टा बताने वाले पीर। बंगाल प्रांत के मेमनसिंह जिले में एक मुसलमान साधु की गुफा है। उन्हें सोफा पीर कहते हैं। सड़क से कोई 1.5 मील दूर पर यह गुफा है। इन पीर साहब के बारे में दूर दूर तक यह प्रसिद्ध है कि वह जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे दड़े का ठीक नंबर बता देते हैं और कलकत्ता के आसपास दड़ा लगाने का बड़ा चलन है। मंगल और शुक्र को दड़ेबाजों के यहाँ नंबर खुलता है और जिसका दांव आ जाता है उसे 1 के बदले 100 रुपये मिलते हैं। दड़ा लगाने का प्रचार बड़े शहरों से लेकर छोटे ग्रामों तक में है। दड़े के नंबर पूछने के लिए इन पीर साहब के पास सैकड़ों आदमियों का मेला लगा रहता है। जो भी जाता है भेंट पूजा लेकर जाता है। मेवे मिठाइयों का ढेर लगा रहता है। पीर साहब ने अब तक सैकड़ों आदमियों को दड़ा बताया है। वह जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे निहाल कर देते हैं। ऐसा विश्वास पीर साहब के प्रायः सभी मुरीद मन में धारण किए रहते हैं। बड़ी कठिनाई से उस मुश्किल रास्ते को पार करके हम वहां पहुंचे। दूर देश से आए हुए एक प्रतिभाशाली विद्वान ब्राह्मण कुमार का समाचार उनके शिष्यों ने पीर साहब को सुनाया। उन्होंने हमारे ठहरने और भोजन विश्राम की समुचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने भेंट के लिए बुलाया। वार्तालाप करके वे मुक्त हो गए। एकांत वार्ता के लिए वे बहुत ही थोड़ा समय लोगों को देते हैं, पर मुरीदों की प्रतीक्षा की परवाह न करके 2-2.5 घंटे लगातार वे हमसे बात करते रहे। पहली ही मुलाकात में पीर साहब बहुत प्रभावित हो गए। सोचने लगे, यह व्यक्ति अगर मेरा शिष्य बन जाए तो मेरी पूजा प्रतिष्ठा और मान्यता में अनेक गुनी वृद्धि हो सकती है। अपने इन विचारों को वे मन में रोक न सके और दूसरे दिन उन्होंने दबे शब्दों में अपने मन की बात प्रकट कर दी और साथ ही शिष्य होने का भारी आर्थिक प्रलोभन भी दिया। अपना उद्देश्य दूसरा था। सत्य की शोध एवं तथ्य की जानकारी, आत्मा का कल्याण, यही अपनी आकांक्षा थी। धन, यश या ऐश्वर्य की इच्छा से पीर साहब के पास जाने का कोई प्रयोजन न था। अभीष्ट प्राप्ति के लिए पीर साहब के पास ठहरना था। सत्य का पता लगाना था। उत्तर में उनसे इतना ही निवेदन किया कि अभी मुझे आए हुए 3 ही दिन हुए हैं। कुछ समय अपने पास रहने का और विचार करने का अवसर दें तो निश्चित ही उत्तर दे सकूंगा। पीर साहब सहमत हो गए। अब नित्य उनके पास बैठना अपना कार्यक्रम था। सारे दिन होती रहने वाली चर्चा को एकाग्र मन से किंतु उपेक्षित मुख मुद्रा के साथ सुनता था। कभी कभी पीर साहब को प्रसन्न करने वाली फुलझड़ियाँ बीच बीच में छोड़ देता था, जिससे उनकी कृपा अपने ऊपर ज्यों त्यों बनी रही। करामात का रहस्य अपने को जानना था। समस्त चित्त वृत्तियाँ उसी की खोज में लगी रहती। 3 सप्ताह के निरंतर सूक्ष्म पर्यवेक्षण से वास्तविकता का पता चल गया। पीर साहब के पास कोई सिद्धि नहीं थी। वे दड़े के नंबर पूछने के लिए आए हुए मुरीदों की मुट्ठी भर कोई चीज़ दे देते थे, जैसे
फूल, बताशे, मेवे आदि। मुरीद उन्हें चुपचाप गिनते और वही संख्या मान लेते। कभी कभी कुछ गिनती सूचक वाक्य भी कहते, जैसे सारंगपुर यहाँ से 33 मील है, एक दिन यहाँ से 17 हिरणों का झुंड निकला था, यह शॉल 55 रुपये की होगी, आदि आदि। बैठे हुए व्यक्ति उन अंकों से दड़े के नंबर का अर्थ निकालते थे और दांव लगाते थे। पीर साहब इस बात का ध्यान रखते थे कि लोगों को भिन्न भिन्न नंबरों का संकेत किया जाए। दड़े में 1 से लेकर 100 तक नंबर आते हैं। मान लीजिए 500 दर्शक आए, उनको अलग अलग नंबर बताए। 500 व्यक्तियों को 100 नंबर अलग अलग बताए जाएं तो 5 आदमियों का एक नंबर होगा। जो भी नंबर खुलेगा वह प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जरूर बताया गया होगा। इस प्रकार 7 दिन में कम से कम 35 आदमियों का नंबर जरूर ठीक निकलेगा। वे 35 आदमी भविष्य में अधिक लाभ की आशा से पीर साहब की भरपेट प्रशंसा करते और उन्हें भेंट पूजते चढ़ाते। उन 35 आदमियों की सफलता का ढोल चारों ओर पिट जाता। शिष्य लोग तिल का ताड़ बनाते। 35 की जगह 300 गिना देना उनके बाएं हाथ का खेल था। लोगों को मिला 5, बताए 100। इस प्रकार उस अज्ञ समुदाय में तिल का ताड़ बनाने वाले गप्पे फैला दी जाती और पीर साहब की मान्यता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती। दूर दूर से बम्बई, कलकत्ता, कराची, मद्रास तक के सटोरिये, दड़ेबाज, तेज मंदी, दड़ा सट्टा, फीचर, लॉटरी आदि के पहुँचते। उनके पट्ट शिष्य ऐसे लोगों के कान भरने, पट्टी पढ़ाने, प्रभावित करने और अच्छी भेंट पूजा पाने में बड़े चतुर थे। दिन भर चांदी कटती रहती। शिष्य लोगों के पौ 12 रहते। जिन अधिकांश लोगों के पैसे व्यर्थ ही डूब जाते, कुछ ना मिलता, वे बेचारे पेट मरोड़कर चुप हो जाते। भाग्य का फेर, बुरे दिन, पीर साहब की सेवा पूजा में कमी आदि अनेकों कारण असफलता के सोच लेते और उसी आशा तृष्णा में भटकते रहते। शायद अब की बार हमें मिले, इसी आशा में सैकड़ों लोग वर्षों से उलझे हुए थे। काफ़ी नुकसान उठा चुके थे, पर अपने दुर्भाग्य की बात किसी से कहने का उनमें साहस नहीं होता था। दड़े के व्यापारी पीर साहब की कृपा से मालामाल हो रहे थे। नए नए अड्डे खुल रहे थे। पीर साहब की महिमा बढ़ाने और प्रशंसा करने के लिए उन लोगों ने वेतन भोगी एजेंट रख छोड़े थे, जो दूर दूर तक पीर जी की प्रशंसा करके नए दांव लगाने वालों को तैयार करते थे। इस वृद्धि से दड़े के व्यापारी मालामाल हो रहे थे। यह सब दृश्य देखकर अपनी आत्मा तिलमिलाने लगी। जनता का मूल्यवान समय हजारों रुपया प्रतिदिन नष्ट होता था। जुआखोरी की शैतानी आदत पड़ती थी। मिथ्या भ्रम और पाखंड फैलता। अपना उद्देश्य सत्य की शोध था। यहाँ शैतान का साम्राज्य छाया हुआ था। एक दिन अस्वस्थता का बहाना करके बिस्तर बगल में दबाकर वहाँ से चल दिया। पीर जी को एक अच्छा शिष्य हाथ से निकलने का दुख हुआ। उन्होंने फिर आने का आग्रह करते हुए विदा दी। मैं दड़ा बताने की करामात को नमस्कार करके आगे की ओर चल दिया। अखंड ज्योति, फरवरी 1947, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7।